वेलकम बैक। हैप्पी लाइफ का फॉर्मूला 5 हम बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट से शुरू करके जो बताती है कि मुंबई देश का सबसे खुशहाल शहर है। इनफैक्ट पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा मुंबई के लोग खुश हैं। लेकिन हमने कहा कि आप कहीं भी हो, हम आपके लिए खुशियों का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, जिससे आप मुंबई या फिर कहीं और जहां भी रहते हो, आप अपने जीवन में खुशियां लेकर आए। तो ब्रेक से पहले डॉक्टर सिड ने वो 5 चीजें बताई और अब बारी है कि हम डॉक्टर यात्री और पंकज जी से ये पूछेंगे। तो डॉक्टर यात्री, आपके लिए वो 5 कंपोनेंट, वो एलिमेंट क्या होंगे जिससे हम खुशियों के करीब पहुंच सकते हैं? तो ये 5 एलिमेंट जो मैं बताऊंगी और इट्स वेरी हेल्पफुल, मैं अपने पेशेंट्स में भी देखती हूँ। ये सबसे पहले नर्वस सिस्टम को शांत करे, पर कैसे? गहरी और धीमी सांस से, जैसे ब्रेथ वर्क जिसको बोलते हैं। बस 5-7 मिनट दिन में, इससे वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और अपने आप स्ट्रेस कम हो जाता है। द सेकंड मैं भी बोलूँगी, बॉडी मूवमेंट करे। इससे क्या होता है, अबाउट 10 से 12 मिनट, जैसे सूर्य नमस्कार 5 कर लिए, या आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स। बस इससे क्या होता है, अपने डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। Third, I would say that you do something which is mindful eating. तो मतलब जब भी आप खाना खाते हो, चबा के खाए, एकदम हेल्दी और फ्रेश फूड खाए, बिकॉज वो खाना माइंड एंड गट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। 70% सेरोटोनिन अपने गट में होता है। तो अच्छा खाना, फ्रेश खाना, चबा के माइंडफुल खाना खाइए, बहुत फ़र्क होगा। द फोर्थ वन दैट आई वुड सजेस्ट इज इमोशनल डिटॉक्स। जब भी आप थोड़े तनाव में हो, फटाफट आप अपने आप को पूछे, क्या हो रहा है मुझे, क्यों हो रहा है, बस, और वो अवेयरनेस लाएगी आपकी लाइफ में। सो इट विल हेल्प यू टू डी स्ट्रेस। एंड फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कनेक्शन एंड कंपैशन। शायद इसलिए हम मुंबई सिटी वाले इतने खुश हैं, बिकॉज हम सब में कनेक्शन और कंपैशन एक दूसरे के लिए है। कि हम उस फॉर्मूले की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब देखिए डॉक्टर सिड ने जो बताया और आपने जो बताया उसमें काफ़ी सारे पॉइंट कॉमन आ गए, जिसमें खाना हो गया, कंपेनियनशिप हो गई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह लें, वो स्लीप पैटर्न कह लें, वहाँ पर भी हम लगभग वही काम कर रहे होते हैं। तो खुशियों का फॉर्मूला मिल रहा है धीरे धीरे। नाउ पंकज जी, आपके वो 5 एलिमेंट्स। थैंक यू। थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होंगी डॉक्टर सिड और डॉक्टर, नहीं होनी ही चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला नहीं बनते बनते बिगड़ जाएगा। नहीं। सबसे पहले मैं तो कहूँगा सेल्फ लव। और सेल्फ लव कहाँ से आता है? जो आपके वर्ड्स हैं और जो आपके एक्शंस हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं। तो आप खुद से क्या बात कर रहे हैं, खुद को क्या वर्ड्स दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था आपका थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस और बिलीफ का, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेचर से करीब रहें, नेचर से करीब रहें। एक वॉक ले लें, जब भी आपको स्ट्रेस होता है या कुछ होता है, एक वॉक बहुत आपको हेल्प करेगा। आपके जो कंपेनियनशिप है, जो दोनों डॉक्टर्स ने कहा है यहाँ पे, वो काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप सिर्फ नेगेटिव बातें करेंगे, बट अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप पॉजिटिव बातें करेंगे। खुद के लिए टाइम निकालें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रैटिट्यूड, जो आजकल के लोगों में बहुत कम है। हम सब सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बट किसी ने कभी कहा है कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस, थैंक यू, आई एम हैप्पी आई हैव दिस। ये जो है, ये लिखना, ग्रैटिट्यूड को हर रात को, हर सुबह लिखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका सोशल कनेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जितने पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे उतना आपको हेल्प करेगा। और मैं कहूँगा कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जैसे मैंने पहले कहा था, जो आपके कंट्रोल में है आप वो कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरी तरफ से जो काफ़ी आपको हेल्प करेंगी हैप्पी रहने के लिए। क्या बात है। अच्छा, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये जो 5 एलिमेंट, पॉइंट या फॉर्मूलाज हमारे तीनों एक्सपर्ट ने दिए हैं, ये आपस में इनको नहीं पता था। मैंने सबसे अलग अलग लिए, लेकिन फिर भी कमाल की बात देखिए कि वो सब में ऑलमोस्ट 80% चीज़ें कॉमन है। शायद उनका टर्मिनोलॉजी अलग हो गई है, कहने का तरीका अलग हो गया, बताने की बात अलग हो गई है, लेकिन एक हेल्दी लाइफ जिसमें आपका स्लीप भी आ गया, जिसमें आपका फूड भी आ गया, जिसमें आपकी एक्सरसाइज भी आ गई, जो कि बहुत कॉमन चीज़ें हैं, हमें पता है। कंपेनियनशिप, डेफिनेटली इस अर्थ पे हम अकेले तो नहीं रहते, यानी हमारे संगी साथी कौन है, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। और फिर उसमें कुछ चीज़ें जैसे सेल्फ टाइम निकालना, हाँ डेफिनेटली आपको अपना एक मी टाइम होना चाहिए, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए हमेशा।
अच्छा चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति भी। तो ये सारे पॉइंट बड़े कॉमन हैं। तो कुल मिला के ये बात कि अगर 3 बड़े एक्सपर्ट देश के ये कह रहे हैं कि ये 3, 4, 5 चीज़ें आप करते हैं तो आपको खुशियाँ मिलेगी, इसका एक मतलब ये है कि खुशियों का एक फॉर्मूला हो सकता है, और वो वही फॉर्मूला है जो आपकी स्क्रीन्स पे भी आ रहा है। आपने सुना भी डॉक्टर सिड ने क्या कहा, डॉक्टर यात्री ने क्या कहा, पंकज जी ने क्या कहा। तो अगर ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हैं, कम ज़्यादा जैसे भी, लेकिन अपने मन में और जहन में बिठा लेते हैं, तो डेफिनेटली आप खुशियों के करीब पहुंचेंगे। अच्छा डॉक्टर सिड, आपने भी बोला, डॉक्टर यात्री ने भी बोला, इनफैक्ट पंकज जी ने भी लगभग उसी लाइन पे बात बोली, तो बहुत कुछ इसमें ना केमिकल आया अंदर, बहुत सारे हार्मोन की आपने लगातार वो 4-5 हार्मोन्स की बात की। तो क्या सब कुछ इतना हार्मोनल ही है? मतलब गोली खा के भी कोई खुश रह सकता है क्या? नहीं, एक्चुअली ये एक समझने की बात है कि जो गोली से जो खुशी आती है वो हमारा खुशी नहीं होता। वो गोली सिर्फ दिया जाता है कुछ स्टेबलाइज करने के लिए। जैसे कि अगर समझो हमें इन्फेक्शन हो जाए और हमारा इम्यूनिटी कम है तो हमने एंटीबायोटिक ले लिया इन्फेक्शन को कम करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हमारा हेल्थ को हम डिफाइन करेंगे जब हमारा खुद का इम्यूनिटी बढ़ा है। तो डेफिनेटली अगर बीमारी इस स्टेज पे पहुंच गई है जहां पे हम खुद से केमिकल्स नहीं बना पाते और प्रॉब्लम इतना आगे बढ़ गया है, तो यस, दवाई बहुत ज़रूरी होता है, उससे कई जान बची हुई है। दैट इज़ अ लाइफ सेविंग इंटरवेंशन, बट दैट कैनॉट बी द नॉर्म। मतलब हम उसको उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हमें खुद के ही प्रैक्टिसेस से हमारे हेल्थ को बढ़ाना है, एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ फिजिकल हेल्थ। तो बॉडी का हेल्थ को बचाना, माइंड का हेल्थ को बचाना इज पार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। तो काफ़ी कुछ टेक्निकल है, अलग अलग तरीके के डोपामिन हो, सेरोटोनिन हो, या कोई भी और हार्मोन, आपको उनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कब कौन सा रिलीज होगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन उनके अंदर के मैकेनिज्म को छोड़ दीजिए, वो हमारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट संभाल लेंगे। लेकिन उनके लिए, उनके रेगुलेशन के लिए बहुत सिंपल चीज़ें आपको करनी है जो सब ने कही। अपनी नींद का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने जो भोजन है उसको अच्छे से कीजिए, माइंडफुलनेस के साथ कीजिए, स्वास्थ्य का ख्याल, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी आपको मदद कर सकती है, और साथ में जो लोग आपके आसपास हैं उनके साथ अपने व्यवहार को मधुर बनाइए, लोगों के प्रति कृतज्ञता रखिए, चीज़ों के प्रति कृतज्ञता रखिए, और हैप्पीनेस का कोई दूसरा फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। ये 4-5 सिंपल चीज़ें आप कर लेंगे, आप पाएंगे कितनी भी खराब परिस्थिति हो, कैसा भी वक्त हो, कितनी भी दिक्कतें हो, लेकिन आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिड, डॉक्टर यात्री एंड पंकज जी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई हैं। बात मुंबई से शुरू हुई थी, लेकिन दुनिया में कोई कहीं पे भी रह रहा हो, अगर ये 4-5 चीज़ें जो आप लोगों ने बोली है उनको फॉलो कर गया, आई थिंक हैप्पीनेस फॉर गारंटीड। थैंक यू वेरी मच इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, एंड डोंट वरी एंड बी हैप्पी।